अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, CS205 फाइनल टर्म प्रिपरेशन की जो फर्स्ट वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दी है। ये इसका पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको मेरे चैनल पे जाके आप लोग देख लें। और ये जो उसका पार्ट 2 है, इसमें नेक्स्ट हाफ जो है वो मैं शेयर करूँगी। तो चलें चलते हैं अपने MCQs की तरफ। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद वीक सिक्योरिटी पोस्चर इज़ ड्यू टू, यानी कि वीक सिक्योरिटी पोस्चर में हमारे पास किस प्रॉब्लम की वजह से जो हमारा सिक्योरिटी पोस्चर है वो वीक होता है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस, ज़ाहिर बात है अगर किसी चीज़ की अवेयरनेस नहीं होगी तो फिर अवेयरनेस नहीं है तो ही हमारा जो सिक्योरिटी पोस्चर है वो सही नहीं होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लैक ऑफ अवेयरनेस। नेक्स्ट है द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी नीड टू बी डैश, यानी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी है उसे क्या नीड टू बी डैश, तो उसे हमें रेगुलरली रिव्यूड एंड अप्रूव्ड फॉर द चेंजेस, यानी कि उसे रेगुलरली उसे चेक करना चाहिए, उसे रिव्यू करते रहना चाहिए और उसके अंदर जो भी चेंजेस वगैरह आ रही हैं वो अप्रूव करने चाहिए। तो जो भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी है उसको रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए और उसके अंदर जो भी चेंजेस हैं उनको अप्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट है इन केस ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर के केस में डैश रेगुलेशंस नीड टू बी रिव्यूड, यानी कौन सी रेगुलेशन है जिन्हें रिव्यू की ज़रूरत पड़ती है एंड अंडरस्टूड टू रेज मैनेजमेंट सपोर्ट फॉर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, और हमारे पास सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जैसे मैनेजमेंट सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास SBP रेगुलेशंस जो हैं इन्हें रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ती है। किसमें? इन केस ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर में। नेक्स्ट है इन्वेंट्री ऑफ ऑथराइज्ड एंड अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर कंट्रोल रिक्वायर मेकिंग अ लिस्ट ऑफ डैश। अब हमारे पास ये जो हमने इन्वेंट्री ऑफ ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर है, ये हमारे पास CSC जो है 2 है, यानी कि हमने पढ़े थे CIS के जो हमारे पास 20 जो है हमारे पास समझ लें बेंचमार्क्स ही समझ लें, तो उसमें से सेकंड नंबर वाला जो था वो है इन्वेंट्री ऑफ ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर कंट्रोल। तो इसमें हमारे पास ये क्या चीज़ जो है रिक्वायर करता है, मेकिंग अ लिस्ट ऑफ, इसमें हमारे पास ऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर और वर्जन की लिस्ट जो है वो बनाई जाती है। तो C वाला ऑप्शन है ऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर एंड वर्जन। नेक्स्ट है विच प्रिंसिपल शुड बी यूज्ड व्हेन सेटिंग अप अ यूज़र इन डेटाबेस, यानी कौन सा प्रिंसिपल जो है उसको यूज़ किया जाता है जब हमारे पास जब किसी यूज़र को डेटाबेस में सेटिंग अप किया जाता है। तो इसमें हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, यानी जो सबसे कम प्रिविलेज है उसका जो प्रिंसिपल है उसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है डैश विच टीम हैज़ प्राइमरी ओनरशिप इन वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। तो ये हमारे पास रिपीट हो गया है। तो हमारे पास जो कौन सी टीम है जिसके पास पहले से ओनरशिप होती है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट की, तो वो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम। नेक्स्ट है स्टेप्स इन्वॉल्व इन वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। अब वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट के जो हैं वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो इसमें हमारे पास होते तो 6 स्टेप्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दिया हुआ है 4। तो सबसे पहले एसिड्स को जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी आइडेंटिफाई द एसिड्स, क्लासीफाई द एसिड्स, फिर रेमीडिएट यानी उनका जो हल है वो निकाला जाता है, और मिटिगेट द वल्नरेबिलिटी। वो जो 6 स्टेप्स हैं वो वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट साइकिल के हैं। ये जो है ना, तो ये जो वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट है ना उसमें जो है वो 4 स्टेप्स होते हैं। आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर क्लासीफाई किया जाता है, फिर रेमीडिएट उसका हल निकाला जाता है, और एंड पे मिटिगेट किया जाता है वल्नरेबिलिटी को। फिर है फॉर क्रिएटिंग स्कैनिंग पॉलिसीज़ क्वालिस बट इन पॉलिसीज़ लाइब्रेरी इंक्लूड, यानी कि स्कैनिंग पॉलिसीज़ को क्रिएट करने के लिए क्वालिस में जो पॉलिसी लाइब्रेरी है उसमें क्या चीज़ हमारे पास 2 पॉलिसीज़ होती हैं, CIS एंड डीजा पॉलिसीज़। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन ऑटोमेटेड मैकेनिज़्म ऑफ सिक्योरिटी हार्डनिंग एंड वैलिडेशन, यानी कि और सिक्योरिटी हार्डनिंग का जो ऑटोमेटेड मैकेनिज़्म है उसमें
जो ऑटोमेटेड मैकेनिज्म जो है उसका फर्स्ट स्टेप क्या है वैलिडेशन का, तो वो है स्कैन एंड आईटी एसिड यूजिंग क्वालिस नेसेस कंप्लायंस स्कैन। यानी कि जो भी हमें एसिड दिया गया है उसको स्कैन करें किसके ज़रिए, क्वालिस या नेसेस कंप्लायंस स्कैन। तो जो क्वालिस और जो नेसेस हैं ये हमारे पास वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट को स्कैन करने के लिए ये टूल्स हैं। देयर आर डैश बेनिफिट्स ऑफ वेरिएंट कंट्रोल। वेरिएंट कंट्रोल के कितने बेनिफिट्स हैं? 7। ISO 31000 गाइडलाइंस आर सेंटर्ड ऑन। तो हमारे पास लीडरशिप एंड कमिटमेंट पे सेंटर की जाती हैं। ऊपर हमने पिछली फाइल में MCQs भी देखा है। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो डिनाई कम्युनिकेशन विद नॉन मलिशियस IP एड्रेसेस, यानी कि मलिशियस IP एड्रेसेस के साथ जो हमारे पास कम्युनिकेशन है उसको डिनाई कर देना चाहिए। फिर है इन स्मॉल साइज सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान इट इज़ लाइकली द नंबर ऑफ सिक्योरिटी स्टॉल विल। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ सिक्योरिटी स्टॉल कितना होना चाहिए? 1 से 5 तक या 2 से 4 तक। नेक्स्ट है इन मीडियम साइज सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान इट इज़ लाइकली द नंबर ऑफ सिक्योरिटी स्टॉल विल। यानी कि हमारा जो स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में उसका 1 से 5 या 2 से 4 तक, और जो मीडियम साइज़ है वो 10 से 15 तक, और जो लार्ज साइज़ है उसका 30। ठीक है, ये तीनों याद रखने हैं। स्मॉल साइज़ 1 से 5 और 2 से 4, और मीडियम का 10 से 15, और लार्ज साइज़ जो है उसका 30। नेक्स्ट है व्हाट वाज द ओल्ड नेम ISO 27002। इसका ओल्ड नेम क्या था? ISO 17799। इसको आपने याद कर लेना है, ISO 17799। नेक्स्ट है इन PHP गाइडलाइंस डिस्प्ले एरर शोज़। यानी PHP गाइडलाइंस जो हमारे पास है उसमें अगर डिस्प्ले एरर आ रहा है तो वो हमारे पास किसको शो करता है? ऑफ को। ठीक है, ऑफ को। नेक्स्ट है एंड्रॉयड मैनेजर्स सेट एज। एंड्रॉयड मैनेजर्स को सेट किया जाता है सेट एज इनेबल। बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड मैनेजमेंट सेट एज, जो बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड मैनेजमेंट है उसको सेट किया जाता है नॉट इनेबल। ठीक है, डिसेबल ही समझ लेना, नॉट इनेबल। इसमें लिखा हुआ है कि इसका आंसर है नॉट इनेबल, बट ऑप्शन में नॉट इनेबल नहीं है। तो ये डिसेबल है, इसका मतलब भी यही है कि नॉट इनेबल। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड मैनेजमेंट है। और एंड्रॉयड मैनेजर्स जो हैं उनको किया जाता है सेट है, मैनेजर्स जो हैं उनको इनेबल किया जाता है, और जो एंड्रॉयड मैनेजमेंट है उसको डिसेबल। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द 5th लेयर ऑफ CSMM। CSMM की 5th लेयर कौन सी है? मॉनिटर्ड। अच्छा, CSMM हमने ऊपर पढ़ा था, ये जो है एब्रीवेशन इसका, तो ये होता है कंटिन्यूस सिक्योरिटी मैनेजमेंट मैच्योरिटी। ठीक है, तो इसकी जो 5th लेयर है वो होती है मॉनिटर्ड, और इसकी जो 6th लेयर होती है वो होती है सिक्योर्ड। आगे है द नंबर ऑफ पोर्ट्स इज़ कन्फिगरेबल बट द डिफ़ॉल्ट स्कैन। जब हमारे पास पोर्ट्स अगर पोर्ट्स जो हैं वो कन्फिगरेबल हों, लेकिन जो उसका डिफ़ॉल्ट स्कैन है वो कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 1900 TCP पोर्ट्स एंड 180 UDP पोर्ट्स। ठीक है, 1900 TCP पोर्ट्स होती हैं इसमें और 180 UDP पोर्ट्स। नेक्स्ट है गाइडलाइंस शुड बी ओपन टू इंटरप्रिटेशन। गाइडलाइंस जो हमारे पास वो कैसी नहीं चाहिए? ओपन टू इंटरप्रिटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस आर ईजीएस्ट टू प्रायोरिटाइज एंड इम्प्लीमेंट। कौन से चेंजेस हैं जो हमारे पास ईजी होते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए? तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड चेंज जो है वो इजी होता है, ईजीएस्ट टू प्रायोरिटाइज और इम्प्लीमेंट के लिए भी। ठीक है, स्टैंडर्ड चेंज। नेक्स्ट है इन विच फॉर्मेट रिजल्ट्स ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड। यानी किस फॉर्मेट में जो हमारे पास पेनिट्रेशन टेस्टिंग का जो रिज़ल्ट है वो डॉक्यूमेंट किया जाता है, उसको मतलब रिटन फॉर्म में दिया जाता है मशीन रीडेबल स्टैंडर्ड में। ठीक है, मशीन रीडेबल स्टैंडर्ड में हमारे पास जो रिज़ल्ट ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग है उसको डॉक्यूमेंटेड किया जाता है, रिटन फॉर्म में दिया जाता है। व्हेन अ फ्लॉज इन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू सर्विस नीड टू बी एड्रेस्ड इमीडिएटली। यानी कि जब किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई ख़राबी आ जाए तो उसको फ़ौरन ही जो इमीडिएटली है उसे बताना चाहिए। दिस वुड बी तो ये हमारे पास क्या होता है? एमरजेंसी चेंज होता है। द टोटल नंबर्स ऑफ डिस्क्रिशनरी कंट्रोल्स इन अपेंडिक्स A5 थ्रू A18 आर।
इन डिस्क्रिशनरी कंट्रोल में जो है हमारे पास अपेंडिक्स A5 में थ्रू A18 वो कितने हैं 114 यानी 114 कंट्रोल्स एंड डिस्क्रिशनरी कंट्रोल्स जो हैं। वन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ ISO 27001 2013 जो ISMS है वो क्या है इज डैट इट इज़ जेनरिक एंड नॉट स्पेसिफिक। ठीक है, ये जेनरिक है और स्पेसिफिक नहीं है। With how many time sources the clocks of all relevant information processing system should be synchronized to record events and generate evidence। तो हमारे पास कितने हाउ many टाइम सोर्सेज यानी कि प्रोसेसिंग सिस्टम जो है हमारा जो सिंक्रोनाइज होना चाहिए इवेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए और एविडेंस जनरेट करने के लिए, तो एटलीस्ट 3 टाइम सोर्सेज जो हमारे पास होने चाहिए, 3 टाइम सोर्सेज ऑफ क्लॉक होने चाहिए। नेक्स्ट है द सीसो शुड बी एबल टू कंप्लीट हिज और हर ऑन टेक्निकल नॉलेज बाय। सीसो जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी को जो है वो शुड बी एबल टू कंप्लीट हिज टेक्निकल नॉलेज बाय। तो एक अगर गुड टीम होगी बिल्डिंग अ गुड टीम, तो एक अच्छी टीम जो है वो एक अच्छा नॉलेज जो है वो क्रिएट करती है। वाइल इम्प्लीमेंटिंग 4 लेयर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल, यानी जब हम 4 लेयर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल को इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या किया जाता है, इट इज़ सजेस्टेड टू हैव अ हाई लेवल एंड मिनिमल पॉलिसी इन प्लेस, कि हमारे पास हाई लेवल और मिनिमल पॉलिसी जो है वो होनी चाहिए। तो 4 लेयर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल कौन सा है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास सिक्योरिटी हार्डनिंग आता है, नेक्स्ट सेकंड स्टेप पे वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट आता है, थर्ड पे सिक्योरिटी इंजीनियरिंग और फोर्थ पे सिक्योरिटी गवर्नेंस। तो ये 4 स्टेप्स जो हैं ये होने चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कम एट द सेंटर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, यानी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के सेंटर में क्या आता है, उसमें रिस्क असेसमेंट आती है और रिस्क ट्रीटमेंट। यानी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में हम क्या करते हैं, रिस्क को ख़तरे को असेस करते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट यानी फिर उसका सोल्यूशन निकालते हैं। नेक्स्ट है इन मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज़ नॉट सपोर्टेड देन यूज़र अकाउंट शैल बी रिक्वायर्ड टू, यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर सपोर्टेड ना हो तो उसमें यूज़र जो है को क्या करना चाहिए, यूज़ पासवर्ड लॉन्गर देन 14 करैक्टर, यानी ऐसा पासवर्ड चूज़ करना चाहिए जो हमारे पास 14 करैक्टर्स जिसमें हो। अगर उसमें कोई ऑथेंटिकेशन जो है वो नहीं लगी हुई तो ख़ुद से जो यूज़र को है वो कुछ सिक्योरिटी के लिए करना चाहिए। नेक्स्ट है PHP सीइंग गाइडलाइंस कवर विच टाइप ऑफ अटैक, यानी PHP जो गाइडलाइंस है वो किस टाइप के अटैक को कवर करती हैं, तो उसमें इंजेक्शन अटैक जो है वो आ जाता है। ठीक है, इंजेक्शन अटैक। नेक्स्ट है CIS क्रिटिकल कंट्रोल रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट डैश इज़ टेकन, यानी जो CIS कंट्रोल जो है वो किस चीज़ को इंश्योर करता है, यकीनी बनाता है कि उसमें ऑटोमेटिक बैकअप जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट है डैश शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम अबाउट नेटवर्क डिवाइस, यानी किस चीज़ को जो है वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए इन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम में नेटवर्क डिवाइस के मुतालिक। तो जो कॉन्फ़िगरेशन रूल्स हैं उनको रिटन फॉर्म में उनको डॉक्यूमेंट किया जाता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम में। द फर्स्ट टूल यूज्ड बाय एन अटैकर वंस ही हैज़ आइडेंटिफाइड द IP एड्रेस टू बी टारगेटेड, तो हमारे पास अगर जो अटैकर है अगर उसने IP एड्रेस में आइडेंटिफाई कर लिया है, मतलब टारगेट को कि जिधर से उसने अटैक करना है, हैक करना है, तो वो कौन सा टूल जो है वो हैकर यूज़ करता है, तो वो यूज़ करता है सिस्टम पोर्ट स्कैनिंग। ठीक है, सिस्टम पोर्ट स्कैनिंग जो है वो हैकर यूज़ करता है। डैश टाइप ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस शुड बी यूज्ड इन वेब ब्राउज़र्स एंड ईमेल क्लाइंट्स एंड वेब ब्राउज़र, किस टाइप की जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं वो वेब ब्राउज़र्स में और ईमेल क्लाइंट वेब ब्राउज़र में यूज़ होती हैं। तो ऑथराइज्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, ऑथराइज्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। नेक्स्ट है फ्री नेसेस स्कैनर ऑफर ट्रायल वर्जन
डैश डेज। अब नेसेस स्कैनर क्या है? नेसेस किस चीज़ को डिटेक्ट करता है? वल्नरेबिलिटी को, यानी कोई भी फ्लॉ अगर किसी आईटी एसेट में आ गया है, वल्नरेबिलिटी को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास नेसेस टूल है। तो ये जो नेसेस टूल है ये कितने दिनों की ट्रायल वर्जन देता है? 7 डेज़ की। ठीक है, बस यहाँ पे हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो ख़त्म हुआ। तो होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक शेयर, और कोई चीज़ अगर नहीं समझ आई तो उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं।